तो चलिए नाजरीन, ये थी गुड गवर्नेंस के हवाले से बात। अब जरा बात शुमाली कश्मीर की भी करते हैं, जहां पर तिबी सहूलियात की फुकदान की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात हम गुरेज बांडीपुरा की करते हैं। गुरेज बांडीपुरा के अंदर तिबी सहूलियात का फुकदान है और वहां पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें मुश्किलात हो रही हैं और साथ ही साथ वहां के लोगों की शिकायत है कि वहां पर गैनी न होने की वजह से इन प्रेग्नेंट लेडीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये गुरेज का इलाका है जहां पर गैनी न होने की वजह से करीब 300 जो रजिस्टर्ड है वहां पर 300 के करीब प्रेग्नेंट लेडीज उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। और उसके साथ साथ ही जो 5 नए NTPSCs वहां पर कायम किए गए हैं, वहां पर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी, तो वहां पर डॉक्टरों की किल्लत की वजह से वहां पर डॉक्टर है ही नहीं, तो उसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर अगर हम मुतल्लिका महकमा की बात करेंगे, महकमा हेल्थ की बात करेंगे, जहां वो दावा कर रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में भी तिबी सहूलियात रखी जा रही हैं और ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन गुरेज एक ऐसा इलाका है जहां पर आज भी लोग जो है तिबी सहूलियात से महरूम है। और डिलीवरी के दौरान, जब एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी के दौरान आशा वर्करों, क्योंकि गैनी न होने की वजह से आशा वर्करों की मदद ली जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद जिला इंतजामिया बांडीपुरा या महकमा हेल्थ के जो आला अफसरान हैं उनकी नोटिस में लाने के बावजूद भी जो वहाँ के मुश्किलात हैं उन्हें दूर नहीं किया गया है। ना ही इन जो नए तामीर किए गए, कायम किए गए नए NTPSCs हैं वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी नहीं बनाया गया है, जबकि गुरेज के अंदर गैनी को भी अभी तक तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है मुतल्लिका महकमा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से कि गुरेज के अंदर एक गैनी और साथ ही साथ जो नए कायम किए गए हैं NTPSCs वहाँ पर तिबी अमले को भी तैनात किया जाए। अब तक हम देखते थे कि विंटर्स के दौरान बांडीपुरा के इस दूर दराज इलाके में या सरहदी बेल्ट के अंदर, गुरेज के अंदर बिलखुसूस परेशानियां पेश आती थी और मुश्किलात के पेश नज़र इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। और बड़ी बात यह कि विंटर के ख़त्म होने के साथ साथ, या यूँ आप कह सकते हैं कि गर्मियों में जब हम दाखिल हुए इस सीज़न में गए तो शायद ये मुश्किलात दूर हो जाएंगी, इस तरह का यकीन था, मगर बदकिस्मती से अभी तक ये मामला पेश आ रहे हैं। राजा एजाज साहब भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, DDC मेंबर हैं, तुलेल से हमारे साथ हैं, और मोहम्मद हमजा लोन ये समाजी कारकुन हैं, ये भी गुरेज से हमारे साथ ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम सलाम जी के में। राजा एजाज साहब, ये मुश्किलात गुरेज के पूरे एरिया के अंदर है या चंद एक इलाकों के अंदर इस तरह की मुश्किलात है? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है कि 5 नए NTPSCs भी बनाए गए, वहां पर डॉक्टरी अभी तक पोस्ट नहीं हुए, और बाकी में जो ऑलरेडी तिब्बी मराकज़ थे वहां पर मुश्किलात तो पहले से थी। जरा इसकी तस्दीक भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा गायनोकोलॉजिस्ट, जिसके हमेशा से वहाँ के लोग भी हर वक्त इसकी मांग करते आ रहे हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है जी। जहाँ तक गायनोकोलॉजिस्ट की बात है, लास्ट ईयर भी वहाँ पे कुछ रोटेशन बेसिस पे लगाए गए थे, लेकिन वो काफी नहीं रहा, क्योंकि कहीं तो उन्होंने ड्यूरिंग विंटर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि लास्ट ईयर ही एक लेडी वहां से, जब वो हामला औरत थी, जब वो उसको वहां से शिफ्ट कर रहे थे गुरेज से बांडीपुरा की तरफ जी, तो रास्ते में ही उसने राजदान पे ही बच्चे को जन्म दिया और उसकी वहां ही डेथ हो गई। और ये बहुत ही ज्यादा क्राइसिस वहां पे इसको लेके पूरे गुरेज जिले के अंदर है और ये मसला हल करने में नाकाम है। और मैं तो यहाँ सीधे सीधे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। ना मालूम वजूहात समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां से क्यों, किस बेसिस पे वहां पे जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसको विद पोस्ट वहां से शिफ्ट कर दिया गया और दोबारा से वहां जो डिपार्टमेंट है वो पोस्ट करने में नाकाम रहा है। और जहां तक आप NTPSC की बात कर रही हैं, खासकर मैं तिलेल की बात करूंगा। तिलेल एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे 2 NTPSC जो हमारा एक बरनाई पड़ता है और एक शेखपुरा पड़ता है, वहां पे रोटेशन बेसिस पे डॉक्टर रहते हैं, लेकिन बड़ू गांव है वहां पे भी है, लेकिन जो हमारा गुजरान है और किलशे है वहां पे भी डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने वहां से ज्वाइन ही नहीं किया। उसके बाद दोबारा डिपार्टमेंट ने वहां की तरफ भी मुड़ के देखा ही नहीं। हम सब जानते हैं गुरेज यहाँ से 86 किलोमीटर से और बीच में जो राजधान का इतना बड़ा पहाड़ आता है, तो हेल्थ को लेके क्यों इतना मतलब गफलत का शिकार है डिपार्टमेंट। तो एक बार फिर मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि इसमें नाइंसाफी लोगों के साथ ना की जाए और इसको
बिल्कुल सीरियसली लिया जाए इस इशू को, और जो खासकर गायनेकोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं तो इस इशू हल होना चाहिए। एजाज साहब, कभी मुतलका महकमे के अफसरान या जिला इंतजामिया की नोटिस में लाया गया इस मामले को कि यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हो या गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ वहाँ पर कमी है उसकी, उस हवाले से जिला इंतजामिया और मुतलका महकमे से कभी दरख्वास्त की गई, अपील की गई है? जी, एक मरतबा नहीं बल्कि 1000 मरतबा, और आजकल सोशल मीडिया भी चलता है, उसके थ्रू भी लोग हमेशा से ये डिमांड करते आ रहे हैं। और हमने भी अपनी जब भी हमें मौका मिलता है जिस लेवल पे भी एलजी साहब के नोट्स में भी कहीं मरतबा लाया गया। और लास्ट ईयर जो हमारे ऑनरेबल जो एडवाइजर साहब है भटनागर साहब, वो गुरेज आए थे, उस टाइम पे भी वहाँ पे बिल्कुल जो सारे हमारे PRIs हैं उन्होंने सबने मिलकर वहाँ पे ये डिमांड रखी थी कि गायनेकोलॉजिस्ट की वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे खासकर जो हमारा CHC गुरेज है वहाँ पे तैनाती अमल में लाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। उनके जाने के बाद काफी सेक्रेटरी लेवल पे भी मीटिंगें हुई, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ। रोटेशन बेसिस पे वहाँ पे मुझे लगा वो जो उन्होंने जो एक चलाई थी, पॉलिसी चलाई थी रोटेशन बेसिस पे, वो भी नाकाम रही। एक चीज और भी बताइएगा, इन दूरदराज एरियाज के अंदर चूंकि विंटर में परेशानी दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार क्या इस बात पे फोकस नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए, या गर्मियों में ये लगता है इंतजामिया को कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसके बाद फिर शायद कदम ही इस तरह का कोई उठाया नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया गया। वही जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये रोटेशन बेसिस पे उन्होंने रखे थे वहाँ पे डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट 15-15 दिन के लिए, लेकिन कहीं उन्हें तो ज्वाइन ही नहीं किया। ड्यूरिंग विंटर तो वो गए ही नहीं। अब गर्मियों में वो 15 दिन के बाद आएंगे, वो किस तरीके का माहौल वहाँ पे रहेगा मुझे नहीं लगता ये कोई है। अगर हाँ गायनेकोलॉजिस्ट को परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे रख देते हो, उसको अगर 1 साल 2 साल के बाद वहां से ट्रांसफर करते हो तो वो बात हो रही है। लेकिन इस तरह से 10-15 दिन के लिए किसी को भेजना, ये मतलब एक तरीके का मजाक चल रहा है वहां के लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए एजाज साहब। हमारे साथ मोहम्मद हमजा साहब भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं गुरेज से। बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सुंबल सोनावारी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हम आमतौर पर बात करते हैं, वही तस्वीरें भी अभी साथ साथ हम पुरानी दिखा रहे हैं। क्या फिर इन सारी खवातीन को, इन सभी बीमारों को, इन सारे मरीजों को इन्हीं अस्पतालों में आना पड़ेगा, या फिर कोई उम्मीद है, कुछ तवक्कात हैं कि इस गुरेज के एरिया के अंदर भी ये मुश्किलात दूर होंगी, वहां पर कोई कदम उठाया जाएगा? और आपकी नजर में क्या ऐसी खामियां रही जिसका नतीजा आज एक बड़ी आबादी भुगत रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में बुलाया। तो मसला ये है कि देखिए, अभी कल मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पे अभी गुरेज में हूँ। कल जो है यहाँ पे CMO साहब भी आए थे, उनसे मेरी बात भी हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई टस से मस नहीं हो रही है, सीरियस नहीं है इस चीज को लेके कि गुरेज की आवाम के साथ ये हर बात पे सुतेली माँ का सलूक क्यों करते हैं। सुतेली माँ का सलूक इसलिए हो रहा है, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट होती है तो उनको यहाँ से यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं। अब अगर उन्होंने नया हॉस्पिटल करोड़ों रुपए लगा के बनाया है यहाँ पे, उस चीज के लिए ये बोले हमारे पास फैसिलिटीज है, लेकिन हमला जो है, जो स्टाफ जो है, डॉक्टर जो है वहाँ, वो यहाँ पे जितने होने चाहिए वहाँ पे नहीं है। नहीं, हमारा डेंटल सेक्शन खाली पड़ा हुआ, हमारा गायनी खाली पड़ा हुआ है, हमारी माएँ बहनें जो है सफर कर रही है। ये नहीं है कि वो बांडीपुरा डायरेक्ट यहाँ से उनको एक मजदूर जो दिन में कमाता है वो क्या कर लेगा यहाँ से अपनी बीवी को लेके श्रीनगर में, उसका खर्चा यहाँ से जाके 50-60 हजार का खर्चा आएगा, वो कहाँ से वो पैसे लाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इस बात से टच से मस नहीं हो रही है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में हर बार ये बात ला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे डायरेक्टर हेल्थ जो है उनके नोटिस में भी ये लाए, CMO के नोटिस में भी ये चीजें लाई कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, हमारे साथ हर बार ये सुतेली माँ का सलूक क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के लिए वो कुछ ऑर्डर बनाते हैं, देन फाइनली वो बंदे आते नहीं है यहाँ पे, और गुरेज की आवाम जो है वो सफर कर रही है। तो मुझे इस चीज से अब आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ LG से कि आप प्लीज, अगर बाकी चीजों में गुरेज के लिए सीरियस है तो ये तो हसास मामला है जिसमें आप सीरियस नहीं है यहाँ से, तो प्लीज इस चीज के लिए आप सीरियस हो जाए और एक परमानेंट जो है गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे भेजिए, जिसकी वजह से हमारी माएँ, हमारी बहनें जो है वो सफर नहीं हो जाएंगे। रही दूसरी बात, तो मुतबादिल क्या है अभी मुतबादिल क्या है? NTPHCs है, वहां पर डॉक्टर नहीं है। 250 से 300 खवातीन जो गैर सरकारी आदादोशुमार हैं कि इन खवातीन को अस्पताल ले जाना है, जाएंगे कहाँ? जी
जी, हम बड़ूगाम की बात करें वहाँ पे भी डॉक्टर ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हम शेखपुरा की बात करें वहाँ पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हम बड़ुआब की बात करें, गुजरान की बात करें, जहाँ पे डॉक्टर्स के पोस्ट है लेकिन खाली पड़े हुए हैं। एक इनो वहाँ पे जो है काम चला रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डिस्गस्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन साइड कि वो हमारे साथ जो है वो मजाक कर रही है। हमारे हर बार हमारे इमोशंस के साथ, दे आर प्लेइंग विद आवर इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ वो खेल रहे हैं। तो इस चीज से गवर्नमेंट को इस चीज के लिए सीरियस होना पड़ेगा। डायरेक्टर हेल्थ को इस चीज के लिए सीरियस होना पड़े। अगर आपने किसी बंदे को ऑर्डर किया हुआ है तो उस बंदे को आप गुरेज क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या आप उनसे पैसे ले रहे हैं? क्या आप उनसे कुछ ले रहे हैं जिसकी वजह से आप उनको छूट दे रहे हैं? अगर मैं हूं, अगर मेरा भाई यहाँ पे काम कर रहा है, अगर मेरा भाई जाके श्रीनगर में काम कर रहा है, अगर मेरा भाई जाके लद्दाख में काम कर रहा है, मेरा गुरेज का डॉक्टर लद्दाख में काम कर रहा है, मेरा गुरेज का डॉक्टर श्रीनगर में काम कर रहा है, तो श्रीनगर वाला, जम्मू वाला या बारामूला वाला, सोपोर वाला डॉक्टर गुरेज में काम क्यों नहीं करेगा? ये तो हर एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमजा साहब, गुरेज से आप हमारे साथ रहें। मुश्किलात जो पेश आ रही हैं उनकी आपने तस्दीक भी कर दी, क्योंकि हमारे पास जो आदाद-ओ-शुमार थे वो गैर सरकारी थे और अपने सोर्सेज के थ्रू हमने कलेक्ट किए थे, लेकिन आपने इसकी तस्दीक कर दी कि मुख्तलिफ जो NTPHCs हैं या तिबी मराकज़ हैं वहाँ पर इस वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं और 250 से 300 ख़वातीन जो माएँ बनने वाली हैं या फिर इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो देख रही हैं कि शायद इंतज़ामिया आए और फिर उसके बाद इन अस्पतालों के अंदर उनको कोई सहूलियात मिले, वो नहीं है। अब बदकिस्मती यह है कि उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ ही शायद रुख करना पड़ेगा और वो भी दूर दराज इलाके में। और ये अच्छी बात तो यह है कि मौसम खुशगवार है, बसूरत दीगर यहाँ पर मुसीबत ये रहती है कि आमतौर पर हेलीकॉप्टर के अलावा कोई ऑप्शन ही विंटर्स में भी नहीं रहता, तो वो एक मुसीबत बन जाती है। बहरहाल होप्स हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक आप दोनों की, आप लोगों की और अवाम की बात पहुँचे और फौरी तौर से रब्ता किया जाए, क्योंकि अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं मेडिसिन पर, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, मेडिसिन भी हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी कौन निभाएगा? डॉक्टर्स की तैनाती कैसे अमल में लाई जाएगी? क्या वाकई में इंतजामिया के पास डॉक्टरों की कमी है या फिर इन दूर दराज इलाकों में वही शिकायतें जो टंगधार और करना से आती हैं कि डॉक्टर्स इन फार फ्लंग एरियाज के अंदर ज़्यादा मुद्दत तक ठहरना नहीं चाहते? ये भी एक बड़ा मसला हमेशा